हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर डीप वाटर जो चैप्टर था वो चल रहा था। और जैसे कि मैं इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से आप स्टडी आसानी से कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल के लिए नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले प्रतिदिन का वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए फिर चैप्टर को बिगिन करते हैं जहाँ से बाकी है। ये पार्ट 2 आपको आपके सामने आने वाला है। जैसे कि यहाँ लिखा है, एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर कम अ टच ऑफ रीजन। यहाँ पर नैरेटर बोले तो वही आपका विलियम डगलस जो थे वो मतलब कहते हैं। और तब इन द मिस्ट ऑफ द टेरर मतलब इस डर के मध्य एक बहुत ही अलग प्रकार का एक कारण मतलब हमारे अंदर उत्पन्न हुई, या हम कह सकते हैं तब मैंने एक प्रकार का डर के बीच कुछ मतलब बात उनको समझ में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। कि मतलब वो सोचते हैं कि जब वो पानी के जैसे कि ठीक नीचे तल पे अगर वो जाएं तो वह उन्हें मतलब थोड़ा सा क्या जंप करने चाहिए। अर्थात मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब वह जब मतलब डूब रहे हो पानी में मतलब नीचे जाए तो उन्हें मतलब पानी के नीचे से मतलब जंप करने का मतलब याद उनको आया। ठीक है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और तब अंत में मैंने ये महसूस किया कि हमारे मतलब पैर के नीचे टाइल्स है। ऐसा होता है भी, स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स पूरे होते हैं। माई टोज बोले तो वही पैर के उंगलियों जो तलवे जो होते हैं, रिच आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और जैसे कि मेरे जो टो जो थे वह तलवे हम कह सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वह उन्हें क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो। ठीक है। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड। और जैसे कि मैं जितना मतलब चाहता था मैं उस हिसाब से पूरी ताकत से क्या मैं कूदा। ठीक है। बट जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन यह जो जंप था कोई भिन्न नहीं था। जैसे कि पहले भी मैं ऊपर जाता था कूद कर, जैसे कि जंप लगाता था नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से धीरे 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 नीचे मैं चला आता था। ये प्रोसेस चलता रहता था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। और पानी जो थी एकदम बिल्कुल हमारे चारों तरफ एकदम शांत थी। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। और मैं मतलब कभी रस्सियों को देखा, जैसे कि लैडर्स को देखता था और जैसे कि वाटर विंग्स को। यहाँ पर ये बताया जा रहा नैरेटर जो थे मतलब कि उनके अंदर डर बना था। वो चाहते थे कि किसी भी तरह उनको एक रस्सी मिल जाए या कहीं सीढ़ी मिल जाए या वाटर विंग्स मिल जाए जिसे वो आसानी से क्या हो निकल जाए, लेकिन नथिंग बट वाटर। लेकिन वहाँ पर पानी के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखा या मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। और जैसे कि पीले रंग का जो वाटर था उसका जो पूरा जो क्षेत्र था वह उनके चारों तरफ क्या बनी हुई थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और मेरे ऊपर मतलब एक प्रकार का एक अजीब प्रकार का मतलब डर अभी भी क्या हुआ था, बना हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि माना जाए कि बिजली के जैसे कि बिजली की तरह वह, जैसे कि बिजली का जो चार्ज होता है उसके तरह वह मेरे ऊपर क्या होती बनी हुई थी। आई सुक द ट्रेम्बल विद फ्राइट। और मैं पूरे डर से क्या हो गया था, हिल गया था मतलब काँप गया था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। और मेरे जो बाजू थे वह थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। और मेरे टांग भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प टू कॉल फॉर मदर। और मैंने मतलब मदद के लिए माँ जैसे कि मम्मी मतलब चिल्लाया। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं, इससे मतलब इस चिल्लाने से मतलब कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और तभी एक अजीब प्रकार का मतलब चमक मतलब आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर। मैं मतलब वो पीले रंग का जो पानी था उससे मैं मतलब बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर्ड। और मेरे आँख मतलब आ रहे थे मतलब बाहर आए। बाहर आने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि वो पानी के अंदर थे तो वो पानी के जब बाहर आया तो धीरे धीरे पहले उनका आँख ऊपर आया। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और मेरे नाक भी क्या लगभग बाहर आ गए थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और तब मैं तीसरी बार नीचे जाना क्या हुआ आरंभ किया। आई सुक फॉर वाटर फॉर एयर। मैं हवा मतलब खींचना चाह रहा था मतलब मैं सांस लेना चाहा एंड गॉट वाटर। परंतु मेरे अंदर क्या पानी चला गया। ऐसा होता भी है कभी कभी हम पानी में जैसे कि डूबते हैं तो
डूबने से पूर्व हम चाहते पहले सांस लेना, सांस लेते हैं तो जैसे पानी का संपर्क अगर रहता है तो पानी हमारे मुंह में क्या चले आते हैं। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो वो पीलापन जो रंग का जो लाइट जो था, प्रकाश जो था, वो अब धीरे धीरे जाने लगी। इसका मतलब ये हुआ फिर वो पुनः क्या होने लगे, उसमें डूबने लगे। देन ऑल एफर्ट्स, और सारे प्रयत्न उनका मतलब नष्ट हो गया, बेकार हो गया। आई रिलैक्स, मैंने रिलैक्स मतलब आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस वेप्स ओवर माई ब्रेन्स। और तब क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे मेरे जो लिंक्स थे मैंने महसूस किया, और जो मेरे दिमाग में मेरे दिमाग या मेरे मन में जो था पूरा अंधकार क्या हो गया, भर गया। इट वाइप्ड आउट फियर इट वाइप्ड आउट टेरर। और ये पूरे डर और पूरे जिसे कहा मतलब वो मुझे क्या कर दिया था, घेर लिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। और अब मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एक बिल्कुल शांत और शांति मतलब जैसे कि पूर्ण था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, अब मुझे कोई भी चीज़ की डर भय नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी, दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी टू गो टू द स्लीप। और यह मतलब अच्छा था कि एकदम आसानी से आदमी जाए और क्या हो जाए, सो जाए। नो नीड टू जंप, अब ज़्यादा कूदने की अब आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, अब कूदते भी वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से थक गए थे। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब ये अच्छा होगा कि आसानी से आदमी क्या हो जाए, मतलब वहाँ तक पहुँच जाए, मतलब किनारे तक पहुँच जाए। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस, और स्पेस पर क्या होगा, वो फ्लोट करे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे बगल में क्या थे, मेरे कोमल जैसे कि अंग थे, आर्म्स बाजू थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। और जो मेरे जो कोमल जो हाथ थे वो मेरी माँ के जैसे कि माँ के तरह, अर्थात माँ के पल्लू की तरह थे, जैसे कि कहने का मतलब है कि मैं आराम से जाके वहाँ पर क्या हो, मुझे सोना चाहिए। यहाँ पर अभी आपको सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का ये लाइन से हमें मतलब मुलाकात हुई, मैं बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर जो नरेटर इट्स मीन विलियम्स डगलस जो थे वो पानी में डूब रहे थे, मतलब वो पूरे अपने साहस को वो खो चुके थे। वो अब सोचते थे अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरा अंत भी हो सकता है, अब कोई इसमें अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो वो पूरा हतोत्साहित हो गए थे कि अब उन्हें क्या पता वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वही सब बात यहाँ पर बोला जा रहा है। आई क्रॉस टू ऑब्लिएशन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यहाँ पर जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जैसे कि उनके जो जीवन का जो कर्टेन जो था, जैसे कि जो घेराव था, जैसे कि जो चादर था वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, ढक चुका था। मतलब उनके पास अब और भी कुछ मतलब आशा उनके पास नहीं थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और तब जो दूसरा चीज़ जो मुझे याद आया तो वह क्या था, मैं से कि एक बगल में एक पुल जो था, वहाँ उस पुल पर मतलब लेटे मैं वो मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर क्या मतलब है, अभी आप सोच रहे होंगे कहाँ से ये लाइन है, मैं बताऊँ। जैसे कि जब नैरेटर, आपको पता होगा ये नैरेटर को एक 18 साल का जो बच्चा था, हट्टा कट्टा था, वह उसे पानी में क्या कर दिया था, फेंक दिया था, नैरेटर को फेंक दिया था। और वही बंदा उसे क्या करता है, बाद में बचाता है और लेके मतलब वही जो पुल जो था, वही MCA जो पुल जो था, पुल के बारे में मैं बताऊँ तो ये याकीमा में था, जो कि अमेरिका आप कह सकते हैं, अमेरिका के एक याकीमा नामक जो शहर था वहाँ पर था ये। तो वो जो नैरेटर को जो बंदा जो फेंका था 18 साल का, तो वही उसे उठाकर लेकर आकर एक पुल के पास क्या किया था, लेटाया था। और वहाँ पर जो नैरेटर था वो वोमिटिंग किया था, ठीक है। द चैप मतलब लड़का, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग। और यह बात वही लड़का बता रहा था जो जिसने मुझे क्या किया था, मतलब फेंका था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सैड। और मैं जैसे कि मैं एकदम बिल्कुल मूर्ख बन गया था। और किसी ने कहा द किड नियरली डेथ, यह लड़का जो था वो लगभग क्या हो जाता, मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब कोई बात नहीं है, अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ अब उसे लॉकर रूम के तरफ ले चले। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ मतलब घंटों बाद मैं मतलब घर लौटा। आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, मैं पूरी तरह से मतलब कमज़ोर पड़ गया था, डरा हुआ था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई लाई ऑन बेड, और जब मैं मतलब बेड पर लेटता था तो मैं थोड़ा सा सुख मतलब हिलता डुलता था और क्राइड चिल्लाता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना भी नहीं खा सका।
4 days a haunting fear was in my heart। और उस दिन पूरा डर पूरे मेरे दिल में था, जैसे कि मेरे एकदम अंदर पूरा डर बना हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। और मेरे अंदर एक बहुत ही स्लाइटेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा मतलब एक प्रकार का डर था, जिससे मैं एकदम बिल्कुल अपसेट हो गया था और वह मेरे घुटनों को एकदम बिल्कुल क्या कर दिया था, हिला डुला दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो खड़े होते थे तो वो थोड़ा सा हिलते डुलते थे। एंड सिक्स टू माई स्टोमक, और मुझे बुखार महसूस हो रहा था। आगे, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और तब से मैं कभी भी पूल के पास मतलब दोबारा मतलब नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मुझे जैसे कि पानी से मैं अब डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी जैसे कि अब मैं उसके बिल्कुल अब उसे क्या करने लगा, उसे अवॉइडेड मतलब करने लगा, अब उससे बिल्कुल दूर दूर रहने लगा मतलब। A few years later when I came to know the water of the cascades, I want to get into them। और कुछ वर्षों बाद जब मुझे मतलब कैस्केड्स एक जगह का नाम है, वहाँ के मतलब जिसकी पानी के बारे में मैं सुना, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तब मैं वहाँ जाने का मतलब निश्चय किया, मतलब वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर्स और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, द टेरर हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक। ध्यान देना है, यहाँ पर बताया जा रहा है और जब कभी भी, एंड वेन एवर आई डिड, मैं जैसे कि वहाँ जाता था, तो वेदर आई वॉज वेडिंग मतलब होता है जैसे कि पानी में टहलना मतलब चलना, जैसे कि टाइटन और बम्पिंग रिवर्स के पानी में जब मैं मतलब चलता था, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट रॉक्स जो एक प्रकार का जो झील था उसके गर्म पानी से, जैसे गर्म जो पानी उसमें था जो उससे मैं जब नहाता था। द टेरर, तो वह डर, दैट सीज मी, मुझे घेर लेती थी। इन द पूल वुड कम बैक, और वह पूल अर्थात ये उनको पीछे की बात पुनः क्या याद आने लगती थी, कि मतलब वह डर पुनः उनके दिमाग में आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पूरे तरह से मुझे पूरे वह चीज़ एकदम संबंध बना देता था, अर्थात वह मुझे पूरी तरह से जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरे पैर जो थे एकदम पूरे पैरालाइज हो जाते थे, जैसे मानो कि जैसे लकवा मारा गया हो। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आई सी एक मतलब मेरे हृदय में एक पूरा ठंडक एक प्रकार का डर भी क्या हो जाता था, पकड़ लेता था, जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेप विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, और जो जैसे कि वर्ष जैसे कि गुजरते रहे, और ये हैंडीकैप जो अवस्था था वह मेरे साथ रही। ठीक है। इन कैनूज ऑफ मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, और एक और है कि जैसे कि जब वह कैनूज के जैसे कि छोटे से झील में जब वो मतलब मछली को क्या करते हैं, पकड़ते थे। और आगे देखिए, ब्रास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में जब वैसे कि ब्रास फिश पकड़ते थे, और साथ में ट्राउट फिशिंग ऑन द डस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन, और ये सारा सब चीज़ जगह का नाम है, और वहाँ के जैसे कि छोटे झील हो या नदी हो उनके बारे में। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में जैसे कि वह सैल्मन नाम के जैसे वो मछली पकड़ते थे। एट बम्पिंग द लेग्स इन द कैट्स में के जो बम्पिंग लेग्स थे वहाँ जब वो थे। वेन एवर आई वेंट, जब कभी वह जाते थे। द हंटिंग फियर्स ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो वो जो पानी का जो पानी में वह जैसे कि डूबने से मतलब बचे थे, एकदम पूरी तरह से डूबी गए होते, वह चीज़ उनको पुनः याद आ जाती। इट रुइंस माई फिशिंग ट्रिप, डिप्राइव मी द जॉय ऑफ कैनूज बोटिंग एंड स्विमिंग, और यहाँ पर बताया जा रहा है इट रुइंस माई फिशिंग ट्रिप, और ये मेरे जैसे फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर देता था, जैसे कि नष्ट कर देता था। डिप्राइव मी द जॉय ऑफ कैनूज बोटिंग एंड स्विमिंग पूल, YMCA को जो पुल था उसे छोड़कर जब दूसरे जगह जाते थे तो उन्हें वहाँ पर वह कैनूज करना, जैसे कि बोटिंग, नाव को खेना या स्विमिंग, उन्हें बहुत ही अच्छा क्या करता, उन्हें आनंद आता था।
सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके बाद चैप्टर को हम एंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक्स, दैट्स ऑल।